देखिए विविध प्रश्नावली पढ़ा रहे थे माध्य माध्यिका बहुलक का, और उसमें पार्ट 1 बन गया था। अब हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में अब मुश्किल से 1 2 3 4 5 मैथ बच गया है। 5 मैथ हम तुरंत बनाएंगे और पांचों मैथ हम आपके बीच में समर्पित करते हैं। ये जितने भी मैट्रिक की तैयारी करने वाले या 10 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको आसानी से समझिए और देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। आइए देखिए, अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 11 तक बन गया था, याद है? 11 तक बन गया था ना। अब 12 से देखिए, वर्ग दिया हुआ है। वर्ग क्या दिया हुआ है सो देखिए, वर्ग दिया हुआ है 45 से नीचे, यानी कि 40 से 45, फिर 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, देखते जाइएगा, 65 से 70 और 70 से 75। और ये दिया हुआ है बारंबारता दिया हुआ है कितना, 8, 20, 25, 28, 10, 6, 3। क्या निकालना है भाई? माध्य माध्यिका बहुलक। तीनों ने कह देता है के तुरी माध्य माध्यिका बहुलक। अब माध्य निकालने के लिए तो इसको जोड़ना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, जिसको हम लोग x कहते हैं। इसको तो ये फैये है, वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा? 85। 85 के आधा, तो 85 का आधा हो जाएगा कितना? 42 दूनी 84, 42.5। आई हो जाएगा कितना? देखिए तो 45 और 50, 95। 95 का आधा कितना हो जाएगा जी? 47.5। अब यही चलेगा, 42 5 47, 47 और 5 52, 52 और 5 57, 57 और 5 62, 62 और 5 67, 67 और 5 72, 72। यहां तक आ जाएगा, ठीक है ना? बोलिए। अब इसको गुना करते चलिए। ला, ये तो कैलकुलेटर है, देखिए, हाँ है। चलिए देखिए ध्यान से। अब 42.8 में 42.5 में गुना करना है कितना से? 8 से। कितना आ जाएगा? 340। यहाँ पे x गुना f कर दिए, माध्य निकालने के लिए बता रहे हैं। अब इसको गुना कीजिए, 47.5 गुना 20 इज इक्वल टू 950। समझ में आ रही है बात? अब 52.5, 52.5 गुना कितना है जी? 25 इज 1312.5। अब इसके बाद 57.5 गुना 28 इज इक्वल टू 1610। अब देख लीजिए, ये हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 67.5 गुना 6 405। इसको देख लीजिए 72.5 गुना 3 इज इक्वल टू 217.5। अब देख लीजिए, आराम से सबको जोड़ दीजिए। सिग्मा एक्सएफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 340, 340 प्लस 950 प्लस 1312.5 प्लस 1610 प्लस 625 प्लस 405 प्लस 217.5 17.5 बराबर 5460। बाबू कितना हो जाएगा? 5460। आइए इसको जोड़ दीजिए। 8 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 100। कितना हो जाएगा ये? 100। ये आ गया कितना मेरे भाई? 100। तो माध्य निकाल लीजिए। सिग्मा एक्स बटा सिग्मा एफ 5460 बटा 100, एक जो से जो खत्म। 54.6 आंसर दिया हुआ होगा। कितना आंसर दिया हुआ होगा? 54.6। तो आप लोग देख लीजिए आंसर में, देखिए है, देखो ना आंसर देख नहीं रहा है, ऊपर ताक रहा है तुम खाली। 12 में देखिए, 12 में माध्य दिया हुआ होगा 54.6। कहां है दिया हुआ?
कहवा देख रहे हैं? नहीं, हम कहें माध्य ना, माध्य है 12 में 4 है। चल रहने दीजिए। अब आ जाइए माध्यिका। अब कहाँ जाइएगा? माध्यिका। माध्य हो गया। अब माध्यिका देख लीजिए। माध्यिका बराबर क्या होगा से समझ लीजिए। पहले संचयी बारंबारता निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिएगा? संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकाल लो मेरे भाई। संचयी बारंबारता 8 के 8, 20 और 8 28, 28 और 25 अभी तो निकाले थे, है ना? कितना था? 28 25, 28 प्लस 25 इज इक्वल टू 53, 53 प्लस 28 इज इक्वल टू 81, 81 और 10 91 और 6 97 और 3 100। आ गया समझ में? 100 हो गया ना जी। अब हम लोग क्या करेंगे? n बटा 2 यानी कि 100/2। 100/2 का मतलब कितना होता है? 50। इससे बड़ी संचयी बारंबारता कितना होगा? तो इससे बड़ी संचयी बारंबारता है 50 से बड़ा है ठीक 53। कितना है? 53 है। तो इसलिए माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा? माध्यिका वर्ग हो जाएगा कितना? 50 से 55। कितना हो जाएगा? 50 से 55। अब यहां से सूत्र निकाल लेंगे। तो ऐसे छोटा कर देते हैं और यहीं पे बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे सोच रहे हैं वैसे ही आपको सोचना है। अब माध्यिका बराबर क्या हो जाता है? L प्लस n/2 घटाओ बड़का f बटा छोटका f गुना I। L कितना है? 50 प्लस n/2 कितना है? 50 घटाओ बड़का f कितना है? माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 28 बटा माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी है? 25। कितना है? 25 गुना I। कितना का अंतर है? 5 का। 5 5 25। तो 50 प्लस 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 22/5 यानी कि 22 पंचों का 20 और पंचों का 20 4.4। 50 प्लस 4.4 बराबर 54.4। देखिए आंसर दिया हुआ होगा 54.4 आंसर है दिया हुआ। माध्यिका बराबर है, अभी हम देखे हैं है ठीक है 54.4। बिचलका में देखो ना, बिचला वाला में 54.4 है। चलिए अब बहुलक निकाल लीजिए। बहुलक कैसे निकालेंगे इसको समझ लीजिए। सबसे अधिक बारंबारता कितना है जी? 28। कितना है? 28 है। इसलिए बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा 55 से 60। कितना हो जाएगा? 55 से 60। बहुलक बराबर होता है L प्लस FO घटाओ F-1/2FO घटाओ F-1 घटाओ F1 गुना I। आपको सूत्र याद रहेगा तो सब बनेगा। सूत्र याद रहेगा तो क्या हो जाएगा? सब बन जाएगा। तो L कितना दिया हुआ है? 55 प्लस FO है 28, F1 कितना है? 25/2 गुना 28 घटाओ 25 घटाओ 10 और गुना I कितना का अंतर है? 5 का। तो 55 प्लस, देखिए ध्यान से, 28 में से 25 गया 3, 3 5 15/56 घटाओ 35 यानी कि 55 प्लस 15/6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1 और 5 में से 3 गया 2। समझ में आई बात? अब देख लीजिए 21 में हम 15 से भागा देंगे तो लगभग नहीं करेगा, तो 0 तो दशमलव अब लग जाएगा। कैसे? 21 छक 21 सत्य 7 से 7 7 दूनी 14 47 से 10 और 7 गया 3 कट गया है ना। एक और 0 होता तो 1। अब यहाँ लिख दीजिए 55 प्लस 0.71 यानी कि 55.71 आंसर आएगा बहुलक है दिया हुआ। तो आपने निकाल लिया माध्य, माध्यिका और बहुलक, तीनों निकल गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर कैवा? 12। कैवा क्वेश्चन था? 12। अब हम लोग देखेंगे 13। कैवा देख लेंगे? 13। तो देख लीजिए 13 नहीं 13, हाँ 13 देख लीजिए, यहाँ पहले ही से लिखा हुआ था। तो अब समझिए ध्यान से क्या है से। कहता है कि किसी वितरण के लिए माध्य, माध्यिका और बहुपद के एक दूसरे के निकट है। A बराबर 5.6, तो A को बोलते हैं माध्य। M 15.73 M से सूचित करते हैं माध्यिका को।
तो एमओ निकालिए यानी कि बहुलक निकालिए। ठीक है, तो एगो सूत्र याद रखिएगा बढ़िया से। क्या सूत्र याद रखिएगा कि माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका होता है। यह फॉर्मूला अगर याद है तो अच्छी बात है, न याद है तो याद कर लीजिएगा। समझे कि नहीं? माध्य माइनस बहुलक बराबर, थ्योरी में हम पढ़ा चुके हैं, इस थ्योरी में हम ऑलरेडी पढ़ाए हैं। माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका। अब चलिए यहां से माध्य कितना है 15.6 घटाओ बहुलक निकालना है 3 इंटू माध्य कितना है 15.6 घटाओ माध्यिका कितना है 15.73। आ गया समझ में? समझ में आ रहा है बात? अब देख लीजिए, और 15.6 घटाओ एमओ बराबर 3 इंटू, अब देख लीजिए घटेगा नहीं तो इसे लिख लीजिए 15.73 में से 15.6 को घटाना है तो 3 7 में से 6 गया, एक कट गया, तो यानी कि माइनस 0.13, यानी कि और 15.6 घटाओ एमओ बराबर, अब इसको गुना कीजिएगा तो 13 तिया 39, कितना हो जाएगा 39, 2 अंक के बाद दशमलव दीजिए, हम माइनस, तो इसलिए एमओ बराबर क्या हो जाएगा 15.6 प्लस माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 0.39, तो इसको करेंगे तो 15.6 और 3 15.99 आंसर होगा। देखिए 12 13 में यही आंसर होगा, है ना दिया हुआ? नहीं है ना दिया हुआ 15.99। क्लियर हो गया जी? तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13। हो गया क्या आप लोग का 15.99। अब हम लोग देख लेते हैं 14 में खींचना है तोरण। क्या खींचना है? तोरण। क्या खींचना है? तोरण, माने बढ़का ये हिसाब है ये, देखिए ध्यान से। अगला में खींचना है तोरण, से कम वाला और से अधिक वाला, पढ़ाए थे ना एक बार। तो चलिए विविध प्रश्नावली में कहीं से भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न को ध्यान से समझिए। वर्ग, वर्ग देखिए, अब बगल में है बारंबार, तनी बोलते जाइएगा। 140 से 143, बोलना भाई, 143 से 146, 146 से 149, 149 से 152, 152 से 155, 155 से 158, 158 से 161, 161 से 164, हाँ 164 से 167, 167 से 170, 170 से 173, 173 से 176, 176 से 179, 179 से 182। तनी बढ़का है, एक तुरी आओ 2-4 बीघा में दे देता तब न ठीक रहता, एक बोर्ड में तो अटिए गया। क्या क्वेश्चन है यार। अब देखिए ध्यान से, 3, 9, 26, 31, 45, 64, 78, 85, 96, 72, 60, 43, 20, 6। बताइए ना, देखिए मैं इसी ही आधा तोरण खींचने के लिए बोल रहा है, बउराहा बने ले रहता है कि तभी वाला के। चलिए सबसे पहला आप लोग क्या कीजिए, से कम संचयी बारंबारता निकालिए। क्या निकालिएगा? से कम और से अधिक। से कम संचयी बारंबारता, एगो निकालेंगे से अधिक। 3 के 3, 3 और 9 12, 26 और 12 38, 8 और 1 9 69, 9 5 14, हाथ चाहिए 1 6 4 10 11 114, 4 4 8 6 1 7 178, 8 8 16, 7 7 14 1 15 1 1 2 256, 6 5 11, बताइए ना, 6 5 11, 8 5 13 1 14, 2 1 3 341, 6 1 7 9 4 13 3 1 4, 7 2 9, 7 3 10, 4 1 5, 5 6 9, 9 3 12, 6 4 10 1 11, 5 1 6, 632, 600
38, लास्ट कहां पहुंच गया 638 तक। जोड़ा हुआ सही है कि नहीं है, देले है क्या इसको जी? हाँ सही है, जोड़ दिए हैं, ठीक है ना। जानबूझ खाली तंग करता है कि ना, ठीक है, विद्यार्थी को जोड़ घटाव गुना भाग आना ना चाहिए, ढेर के वो नहीं करता है। से अधिक संचयी बारंबारता, से अधिक संचयी बारंबारता, से अधिक संचयी बारंबारता, से अधिक संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? चलो इसका तो ऊपर से कर लिए, इसका नीचे से कर लेते हैं। 6 के 20, 26 बोला है ये ना, कहा यार तंग ना करो, हो गया है क्या? तो अगला बना लीजिए, उसको भी देख लेंगे, कोई दिक्कत है? बना लीजिए। 6, 20, 6, 26, 26 और 43, देखिए 6, 3, 9, 4, 2, 6, 9, 6, 6, 12, चलिए 9, 2, 11, 7, 2, 9, 1, 10, 1, 1, 2, 201, 297 हो दिन हो। 9, 2, 11, 7, 2, 9, 1, 10, 1, 1, हाँ 97। चलिए 7, 5, 12, 7, 5, 12, 9, 8, 17, 1, 18, 2, 1, 3, 382, 8, 2, 10, 8, 7, 15, 1, 16, 3, 1, 4, 460। चलिए 4, 6, 6, 12, 4, 1, 5, 524, 5, 4, 9, 5, 4, 9, 4, 2, 6, 569, 9, 1, 10, 6, 3, 9, 1, 10, 5, 1, 6, 600, 626, 626 ना, 626, 9, 6, 15, 635 और 638, दोनों देने समान हो गया ना, मतलब जोड़ा हुआ सही है, जोड़ा हुआ सही है। अब कहता है तोरण खींचने के लिए, क्या खींचने के लिए है? तोरण। चलिए तोरण खींचते हैं, तोरण इसको छोटा बना देते हैं भाई, तोरण खींचना है तो बोलो ना जी। हाँ यस सर कहते हैं, तथा यस सर। सब काज ने क्या है, बोलबे नहीं करता है, लाज लगता है क्या? चलिए इधर संचयी बारंबारता और इधर क्या रहेगा? वर्ग अंतराल। इधर क्या रहेगा? वर्ग अंतराल। और यहाँ क्या रहेगा? 0। कैसे कैसे बनाइएगा? तो 0 140 से शुरू करना है तो 140, उसके बाद 100, कहां तक थी? बाप रे बाप बड़ी बड़ी है। 150, 160, 170, 180 और 83 तक है ना, 190 करो, हटाओ, ठीक है ना। इधर वर्ग अंतराल हो गया। इधर क्या करेगा? इधर तो चल गया 638 तक, तो इधर देखो 100, 200, 300, 400, 500, 600, एक रुपये हो रहेगा 650 तक रहेगा, ठीक है ना। अब चलिए तोरण खींचिए, अथवा सा इसको पेन को पतला कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि हमको थोड़ा कम लिखेंगे। तो सबसे पहले से कम वाला, कितना से कम? तो 143 से कम, तो 143 यहाँ 40 के बाद यहाँ होगा 143, 143 से कम कितना? 3, तो 3 तो एकदम सटले होगा हिजे, तो यहाँ पर जो बिंदु आएगा उसको लिखेंगे 143, 3। समझ में आ रही है बात ना? अब चलिए 146 से कम कितना? 12, 146 बगले में होगा, अब 12 थोड़ा सा ऊपरे होगा, तो ई वाला हो जाएगा 146, 12। अब कितना कहता है? 149, 38, तो 149, 38, 38 एकदम नजदीके होगा, 38 भी नजदीके होगा ना, यहाँ पे 149 होगा, तो ई वाला हो जाएगा 149, 38। देख रहे कैसे बन रहा है से? अब देख लीजिए 152, 69, तो 152 यहाँ आ जाएगा। अब 149 है ना जी, 149वां सटेगा इसमें, अब 149वां यहाँ सटता, यहाँ पे मान लीजिए कि 100, ये वाला हटाइए, 146, 12 था, 149 कितना था? 149, 38 था, ठीक है ना। अगला है 152, 69, 152 यहाँ, यानी कि यहाँ, और 69 थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे, यहाँ पर आ जाएगा कितना? 152, 69, देख रहे हैं ना। अब कितना कहता है? 155, 114, 155 यहाँ लेके चलिए,
और कितना कहता है 155 के बाद 114, 114 के मतलब कि एक से ऊपर है, यहाँ पे आइए तो ई वाला हो जाएगा 155 है ना, 114। अब चलिए 158, 178, 158 यहाँ और 178 यहाँ पे लगभग आ जाएगा मोटा मोटी, तो 158, 178। अब देख लीजिए 161, 256, 161 यहाँ, अच्छा अब 256 के मतलब लगभग थोड़ा सा ज्यादा यहाँ से है ना, 161 यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखिए 161 से कितना 256, बहुत अच्छा। आगे बढ़िए 164 से कम 341, 164 यहाँ होगा और 341 लगभग अहिजा होगा है ना, लगभग यहाँ पे ले आइए तो ये हो जाएगा 164, 341, देख रहे हैं ना। अब 167, 437, 167 यहाँ समझ लीजिए 167 और 437, 437 का मतलब लगभग यहाँ, तो इसको मिला दीजिए 167, 437, देख रहे हैं ना। इसके बाद 170, 509, 170 यहाँ है और 509 थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ 170 है, पूरे पूरे पर 170 है, तो ये वाला जो बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा 170, 509, देख रहे हैं। ये सब मैथ है, सब सीखना है, क्लियर हो गया। अब देख लीजिए 173, 569, 173 यहाँ होगा और 569 लगभग ऊपरे होगा, तो लगभग यहाँ आइए 173 के पास, तो ये हो जाएगा 173, 500, 509 के बाद 569, चलिए हो गया ये। अब चलिए कहाँ है 176, 612, 612 ऊपर और कितना है इधर 176, 180 से थोड़ा सा कम, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 176 है ना, 612। अब कितना है 179, 632, 632 के मतलब कि यहाँ पे होगा, देखिए आई कितना कहता है 179, 179 यानी कि एकदम 80 के ठीक बगलवा में जी, ऐसे 179 कितना 179, 632, 632। अब इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए कि अट जाए, चलिए ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब कहता है 182, 638, अच्छा ये 638 का मतलब कहाँ, यहाँ लगभग, और 182 थोड़ा सा इधर, ये हो जाएगा, यहाँ पे 180 बना दीजिए। एक सौ बेरासी, तो 182, 638 यहाँ हो जाएगा, क्लियर हो गए ना। यहाँ पे अब जितना जो बिंदु लिए हैं इस सब बिंदु को एक दूसरे से क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, सबको क्या कर दीजिए, मिला दिए, मिला दिए कि नहीं मिला दिए, बोलबे नहीं करता है, मिला दिए ना जी। अब देख लीजिए से ज्यादा वाला में, से ज्यादा वाला में कलर थोड़ा सा बदल देते हैं, कलर इसलिए बदलना है कि आपको समझ में आ जाए। तो 112 एक अधिक 140 से अधिक 638, 140 यहाँ और 638, तो 638 लगभग यही वाला लाइन भेजे थे, ये वाला लाइन, ये 638 का लाइन है, 140 यहाँ, ठीक इसके सामने यहाँ पे लगभग आएगा ये वाला, ठीक है ना। ये वाला हो जाएगा कितना 140, 638, चलिए एक हो गया। अब चलिए 143 से ज्यादा 635, 143 कहाँ है, यहाँ होगा, और एकरा में कितना लाना है 635, तो 600 यहाँ पे लगभग आएगा ये वाला लाइन, और 143 ये वाला लाइन, ये वाला, तो ये वाला लाइन जो हो जाएगा से कितना हो जाएगा 143, 143, 635, समझ में आ रहा है बात। अब देख लीजिए आगे 146 से ज्यादा 626, तो 626 बोले तो यहाँ पे, 626 बोले तो यहाँ पे, और कितना है 626 कितना 149 लगभग यहाँ पे आएगा,
150 के ठीक बगल में यहाँ पे, तो ई वाला हो जाएगा कितना का लाइन, बोलो ना जी, 146 146 626, ठीक है। आगे आइए, 149 600, 149 ठीक इसका यहाँ पे और 600 यहाँ पे है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे एकदम आएगा, एकदम यहाँ पे, इसको बोलेंगे 149 600, 149 600। आगे देखिए 149 600, 152 569, 152 यहाँ है, अब 569 यानी कि लगभग 600 के आसपास में, 569 का लाइन यही है, और 152 यहाँ पे आएगा, ये वाला लाइन, यस, ये वाला जो जाएगा से कितना हो जाएगा, 152 है ना, 152 569। चलिए ये लाइन हो गया। अब चलिए 152 155 524, 155 मान के चलिए कि यहाँ पर है 155 और कितना चाहिए 524, 524 का मतलब कि यहाँ पे लगभग, तो ये वाला लाइन में इसको टच कर दीजिए बस, तो ये हो जाएगा 155 524। चलिए आगे 524 161 460, 161 और 460, 460 लगभग यही जा पड़ी है ना, 161 यहाँ पे है, इसको से टच कर दीजिए, तो यहाँ पे जो बनेगा इसको कहेंगे है ना 158 और कितना 161, 158 460 460। अब आगे आइए 151 हो गया, 158 हो गया। अब आइए 161 161 382, 161 382 करने गया जी, यहाँ होगा लगभग 161 382, 161 382, ठीक है। 164 297, 164 और 297 लगभग यही जा, 164 297 हो गया। अब कहता है 167 201, 167 और 201 लगभग यही जा, तो ये हो जाएगा 167 201। आगे 170 129, 170 और 129 लगभग यही जा, 170 129, ठीक है। आगे 173 69, 173 और 69 और नीचे 173 और 69। चलिए हो गया। अब चलिए आगे 176 26, 176 और 26 का मतलब कि नीचे यहां 176 26 और 179 6, 179 यहां और 6 एकदम सटल है ना, एकदम सटल यहां पर 179 6। इसका जो बिंदु है इसको मिलाते चलिए, इस सब बिंदु को क्या कीजिए, मिला लीजिए, इस सब बिंदु को क्या कर दीजिए, मिला लीजिए, मिला लिए, तो यही हो गया आपका क्या चीज, तोरण। अब इसके हिसाब से लाना क्या है, तो इसके हिसाब से लाना है हमको माध्यिका, तो माध्यिका जहां पर कटेगा वही माध्यिका होगा, है कि नहीं। तो लगभग ये आपका कटेगा कहाँ, देखिए ये दोनों लाइन यहाँ कटा, इसको दूसरा पेन से दर्शा देते हैं, यहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा, इसके जस्ट सामने जाइएगा तो लगभग आपको 163 से ज्यादा है हल्का, तो 163.2 आंसर दिया हुआ है, देखिए 163.22 दिया हुआ है आंसर, तो आ गया 163.22, 163.22 आ गया कि नहीं आ गया, 163.22 आंसर दिया हुआ है। देखिए एकदम ठीक इसे सामने कट गया, यही आपका हो गया क्या चीज, तोरण खींच करके माध्यिका निकालना, तोरण खींच करके माध्यिका निकालना। क्लियर हो गया। अब आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है ना। हो देखिए ये मैथ है, देखने में तो लग रहा है कि ये आ जाएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, नहीं, लेकिन ये नहीं करेगा ये, तो आप सीख जाइएगा ना कम से कम। तो चलिए, तो अब आ जाइए कहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, 15 में। तो चलिए 15 में आ जाइए, अब थोड़ा सा पेन को बड़ा कर लेते हैं, 15 नंबर। चलिए 15 नंबर देख लीजिए,
बगल का ग्राफ दिया हुआ है, देखिए भारती भवन के किताब से बना रहे हैं और ग्राफ दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, है ना दिया हुआ 15वां में, ठीक है। उसके अनुसार आपको माध्य माध्यिका बहुलक तीनों निकालना है। फिर फेरा तो हम सीधा लिख देते हैं, इसके अनुसार ग्राफ दिया हुआ है, वर्ग अंतराल क्या दे देते हैं, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल ऐसे कर देते हैं और बारंबारता बगल में, देखिए इधर जब भी रहता है तो संचयी बारंबारता रहता है, याद रखिएगा संचयी बारंबारता है। तो वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इधर देखिए संचयी बारंबारता 0 से 10 के बीच में है 10, 10, 10 से 20 में है 14 तो 14, 20 से 30 में है 25 तो 25, 30 से 40 में है 18 तो 18, 40 से 50 में है 7 तो 7। ये तो बारंबारता दिले है जी, आगे पीछे हो ना गया जी, हाँ 7, 7 यहाँ आ गया, 40 50 में है 7, ठीक है। बारंबारता दिले है, संचयी बारंबारता नहीं दिले है, बारंबारता है दिया हुआ। अब हमको माध्य निकालना है, क्या निकालना है, माध्य। चलिए सबसे पहले इसका वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए, वर्ग चिन्ह यानी कि x IF 5, 15, 25, 35, 45 हो गया। अब दोनों में गुना कर दीजिए, x गुना f, 10 बचे 50, 14 में 15 से गुना कीजिए, इसमें धरो, खोल के दो जल्दी से। चलिए तो देखिए 14 गुना 15, 14 गुना 15 210, 25 गुना 25 625, 35 गुना 18, 35 गुना 18 630, 45 गुना 7, 45 गुना 7 315। चलिए इसको जोड़ दीजिए, अब सिग्मा XF जोड़ते हैं इसको, 50 210, 50 प्लस 210 प्लस 625 प्लस 630 प्लस 315 इज इक्वल टू 1830। कितना है 1830, इसको जोड़ दीजिए, 24 49 49 और 25, 18 25 दूनी 50, 50 10 60 74, कितना हो जाएगा 74, जोड़ो ना जी, 18 7 25, 25 दूनी 50, 50 10 60, 60 10 74। तब माध्य बराबर हो जाएगा कितना, सिग्मा XF बटा सिग्मा F 1830 बटा 74। तो अब 1830 आ गया, अब भागा 74, आंसर मिलाइए तो 24.729 दिया हुआ है, 24.729 दिया हुआ है, 24.73 आ गया, ठीक है ना। ये पहला आपका बन गया। अब कहता है दूसरा, दूसरा कहता है माध्यिका निकालने के लिए, क्या निकालना है, माध्यिका। माध्यिका के लिए आपको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा जी, संचयी बारंबारता। माध्यिका के लिए आपको क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। 10 के 10, 24, 49, 9 8 17, 9 8 17 4 5 67, 74 हो गया। अब चलिए n बटा 2 निकाल लीजिए, यानी कि 74 बटा 2, 37 दूनी 74, इससे ठीक बड़ी, इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 37 से ठीक बड़ा कितना है 49, कितना है 49 है। इसलिए माध्यिका वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, तो माध्यिका वर्ग बराबर हो जाएगा 20 से 30, कितना हो जाएगा 20 से 30। अब फार्मूला लगा दीजिए, m बराबर l प्लस n बटा 2 घटा बढ़का f बटा छोटका f गुना i। अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि अट जाए सब। ओए तो अब देख लीजिए l, तो l बराबर है 20 प्लस n बटा 2 यानी कि 37 घटाओ 37 घटाओ बढ़का f, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 24 बटा माध्यिका वर्ग की बारंबारता है 25 गुना i हो गया, कितना का अंतर है 10 का, तो 20 प्लस 7 में से 4 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 13, 13 10 130 बटा 25। अब चलो यानी कि आंसर हो जाएगा 20 प्लस 130 भागा 25 इज इक्वल टू 5.2,
यानी कि आ जाएगा 25.2 आंसर जी। कितना आंसर आ जाएगा 25.2। देखिए आंसर आया हुआ है 25.2 आ रहा है ना, तो बहुत अच्छा है। अब चलिए बहुलक, अब क्या निकालना है बहुलक। तो ध्यान से समझिए बहुलक कैसे निकालेंगे। तो बहुलक के लिए सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता 25 है। कितना है 25 है। तो इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, तो बहुलक वर्ग हो जाएगा 20 से 30। फार्मूला लगा दीजिए बहुलक का, एल प्लस एफओ घटाओ एफ माइनस 1 बटा 2 एफओ घटाओ एफ माइनस 1 घटाओ F1 गुना आई। फार्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। तो एल कितना दिया हुआ है 20, एफओ है 25 और घटाव 14, 2 गुना 25 घटाव 14 घटाव 18 और आई है 10, यानी कि 20 प्लस 14 और 11 कितना होता है 25। तो 11 110 बटा 50 में से घटा दीजिए 8 4 12 32, यानी कि 18 कितना हो जाएगा 18। तो 20 प्लस 110 भागा 18, 110 भागा 18 इज इक्वल टू 6.11, यानी कि 26.11 आंसर। समझे कि नहीं समझे। अब देख लीजिए इसका आंसर 26.11 दिले है, तो बिल्कुल दिया हुआ है। तीनों का तीनों आंसर सेम है आपका, एकदम सब क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर क्या 15। आगे समझ में, अगर एग्जामिनेशन में पूछेगा धड़ाक से बना लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट मैथ, तोरण खींचना है। जैसे कैसे ही वाला खींचे थे तोरण, है ना, यही वाला खींचना है अबरी फिर, लेकिन अबरी उतना सारा नहीं है, थोड़ा कम है, राहत मिलेगा लगता है कि, है ना। तो चलिए तोरण खींच लेते हैं, तोरण खींच लेते हैं 16 में, कैवा में 16 में। मैथ में जान नहीं, थोड़ा दिमाग लगा के हल्का बना लीजिएगा, थ्योरी पढ़िए मैथ बनेगा। कैसे बन रहा है वैसे, आइए जरा सा देखिए, सामने आपको लाइव बना रहे हैं। 16 नंबर देख लीजिए ध्यान से, वर्ग अंतराल दिया हुआ देखिए ध्यान से, वर्ग अंतराल है, अंतिम मैथ है इस विविध प्रश्नावली का। 38 से 40, बहुत अच्छा। 40 से 42, 42 से 44, 44 से 46, 46 से 48, 48 से 50, 50 से 52। आओ कहीं से होता तो ले आके रख देता, कहला इतना ही सुन कहला दिया था। छात्रों की संख्या बारंबारता देखिए, 3 2 4 5 14 4 3। चलिए से कम से अधिक दोनों निकालना है, से कम से अधिक दोनों निकालना है। चलिए निकाल देना, बोलो ना जी। चलिए इस सबको तो सांप सूंघल है। चलिए से कम देख लीजिए, से कम संचयी बारंबारता देखिए ध्यान से, 3 का 3, 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 दूनी 28, 4 32 और 3 35 हो गया। कहां पे थोड़ा सा इधर दिखाइए। अब देख लीजिए से अधिक, से अधिक संचयी बारंबारता, बुला दीजिए। से अधिक में कैसे होगा सो देख लीजिए, से अधिक 3 और है, बुलाइए नहीं अंदर। नमस्कार, आ रहे हैं सर, बैठे सर, एक मिनट सर। से अधिक में देख लीजिए, 3 का 3, 3 4 12, 4 2 6 26, 26 5 31, 4 35, 37 और 3 है 3 का 3, 3 और 4 7 नहीं, सब गड़बड़ा दिया। एक बदमाश है बहुत। 3 के 3, 3 4 7, 7 14 21, 21 5 26, 26 4 30, 30 2 32, 32 3 32 और 3 35 हो गया, आ गया। अब चलिए तोरण खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं तोरण, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, खाली उतना ही में कर देते हैं जितना भर आपको दिखाई दे, बाकी आप समझ सके, ठीक है। से कम से अधिक, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे ही ग्राफ बना लेंगे, नीचे रहेगा वर्ग अंतराल, तो 0 यहाँ है, 38 40 52 तक देखिए, देखिए 38 40
42, 44, 46, 48, 50, 52 कर दे, कोई दिक्कत है? यही ना है जी, ठीक है। इधर में कहां तक है? लास्ट 35 तक, 3 से शुरू है। तो देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? अब चलिए इससे कम वाला, किससे कम? 40 से कम। 40 से कम 3, 40 यहां, 3 लगभग यहां आएगा, समझ लीजिए इसको। तो यहां पे आ जाएगा 40, 3, ये जो बिंदु होगा वह 40, 3 का होगा, ध्यान दीजिएगा। 42 से कम 5, तो 42 यहां है, 5 यहां है, तो यहां जो बिंदु आएगा ये हो जाएगा 42, 5। अगला है 44 से कम 9, 44 यहां, 9 यहां, 44 से कम 9। देख रहे हैं कि नहीं कैसे पढ़ रहा है बिंदु से? अब देख लीजिए 46 से कम 14, 46 यहां, 14 लगभग यहां आएगा, 46 से कम यहां पे आ जाएगा 14। अब आ जाइए 48 से कम 28, 48 यहां, और 28 का मतलब 25 से थोड़ा सा ज्यादा, 30 से कम यहां पे, तो ये हो जाएगा कितना? 48 के सामने कीजिए इसको, तो यहां पर जो बिंदु पड़ जाएगा 48 से कम कितना? 28। अब आगे चलिए 50 से कम 32, 50 यहां, 30 से 2 ऊपरे, यहां पे 50 है, तो चलिए इसके सामने मिला दीजिए, ये हो जाएगा आपका 50 से कम कितना? 32। अब इसके बाद 52 से कम 35, 52 यहां, 35 यहां, तो यहां पे जो आएगा, यहां पे जो आएगा ये हो जाएगा बिंदु 52 से कम कितना? 35 आ गया। अब इसमें जो है से इसको हम लोग मिला देंगे, इस सब बिंदु को एक दूसरे से क्या करेंगे? मिला देंगे। तुरंत खींच लिए से कम वाला, अब हम लोग तुरंत खींच लेंगे अधिक वाला। तो चलिए यहां से कलर को खाली बदल देंगे तो आपको आ जाएगा। कैसे कम? तो 40 और 38 से अधिक कितना? 35, तो 38 यहां, 35 यहां, इसके सामने जो लाइन आएगा, ये जो लाइन बिंदु बनेगा वो हो जाएगा 38 से कम कितना? 35। आ गया समझ में? अब कैसे कहता है? 40 से अधिक 32, 40 यहां, अब 32 ये वाला लाइन है, 40 से अधिक 32, तो इसके सामने यहां पे कर दीजिए 40 से अधिक कितना? 32। चलिए ठीक है। 42 से अधिक 30, 42 यहां और 30 यहां, तो 42 से अधिक, 42 से अधिक, 42 से अधिक कितना है? 30, तो यहां 30 लिख देंगे, ठीक है। 44 से अधिक 26, 44 यहां, 26 यहां होगा, और 44 इसके सामने, तो यहां पर जो बिंदु आएगा 44 से अधिक 26 का आएगा, ठीक है। अब देखिए 46 से अधिक 21, 46 यहां, 21 यहां, यहां जो बिंदु आएगा ना मेरे भाई, ये हो जाएगा 46 से अधिक 21 का। अब देखिए 48 से अधिक 7, 48 यहां और 7 लगभग यहां पे आएगा, तो 48 से अधिक ये हो जाएगा 7, और यहां है 50 से अधिक 3, 50 यहां और 3 लगभग यहां पे आएगा, तो यहां पे लिखिए 50 से अधिक कितना? 3, 50 से अधिक कितना? 3, चाहे 3 का ही लाइन था बनल ऑलरेडी। अच्छा ठीक है, हटाइए ना, अच्छा इसी को कैंसिल कर देंगे, इसको यहां से। चलिए अभी जितना लाइन आया इसको सबको मिला दीजिए, सबको क्या कर दीजिएगा? मिला दीजिएगा। ये ग्राफ पर बनता है, यहाँ पे कटना चाहिए था ऐसे, हाँ यहाँ पे कट गया, जिसको से कटा है उसको दूसरा कलर से इंगित करते हैं। यहाँ पे कटा आ करके, ठीक है ना, यहाँ पर आ करके आपका क्या हो गया? कट गया। तो कहां पे कटा? तो देखिए यहाँ ये लाइन 46 का है, एकरा से थोड़ा सा आगे कटा है, एकदम नाम मात्र के आगे है, तो यानी कि माध्यिका बराबर निकालने के लिए होगा, माध्यिका पूछ देगा निकालने के लिए, तो ध्यान दीजिए माध्यिका पूछ देगा, माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा? तो देखिए 46 का लाइन था और थोड़ा सा इससे आगे है, यानी कि 46.5। आंसर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? दिया हुआ है। तो यही आपका था 16 नंबर क्वेश्चन। अभी आप देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आपको हम बना दिए, यहाँ पे सब प्रश्न वगैरह सारा चीज कर करके आपको दे दिए। टोटल का टोटल विविध प्रश्नावली समाप्त हो गया। माध्य, माध्यिका, बहुलक और तोरण, यानी कि स्टैटिक्स जिसको आप लोग बोलते हैं, एकदम इसका जो है से एक एक मैथ खत्म हो गया कि नहीं खत्म? जय हिंद, जय भारत।